कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज 6 तारीख की रिपोर्ट में कुल 3 खबरें हैं। इसमें पहली खबर है कि दाहोद चीफ कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चेक रिटर्न मामले में कोर्ट ने एक व्यक्ति को निर्दोष करार दिया है। दूसरी खबर, ढढेली गांव में मजदूरी कर वापस लौट रहे श्रमिकों से भरा एक टेम्पो पलट जाने से 18 लोग घायल हो गए हैं और एक की मौत हो गई है। तीसरी खबर, दाहोद जिले के 300 से अधिक तलाटियों, पंचायत कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। कर वसूली ठीक से न होने के कारण यह कदम उठाया गया है। आइए इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। दाहोद की माननीय अदालत द्वारा चेक रिटर्न मामले में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाए जाने के बाद यहां जिले में चर्चा का विषय बन गया है। अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी जयेश्वर राम गोपाल अग्रवाल को निर्दोष घोषित करने का आदेश दिया है, जिसके कारण खासकर अवैध सूदखोरी, ब्याजखोरी के आतंक से पीड़ित लोगों में खुशी की लहर के साथ एक नई उम्मीद जगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद शहर के गोधरा रोड इलाके में रहने वाले जयेश अग्रवाल ने साल 2021 में एक संपत्ति खरीदने के लिए जितेंद्र शमशेर बहादुर सिंह से 20 लाख रुपए उधार लिए थे। इस रकम के भुगतान के लिए दिए गए चेक बाद में बाउंस हो जाने पर शिकायतकर्ता द्वारा अदालत में धारा 138 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। यह मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष आरोपी पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों में यह दर्शाया गया कि आरोपी द्वारा मूल रकम ब्याज सहित वापस चुका दी गई थी। इसके बावजूद शिकायतकर्ता द्वारा और अधिक पैसा ऐंठने के इरादे में चेक बैंक में जमा कराया गया था। यह बात अदालत के समक्ष पेश की गई। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि 20 लाख जैसी बड़ी रकम नकद में देने का मुद्दा भी संदिग्ध है और इस संबंध में उचित सबूतों का भी अभाव है। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को बरी निर्दोष घोषित कर दिया। सुखसर और फतेहपुरा तालुका के श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अभाव के कारण दशकों से गुजरात के अन्य जिलों में मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालने के लिए परिवार के साथ पलायन करने को मजबूर होना पड़ता है। इन मजबूर श्रमिकों पर मानो कुदरत भी रूठ गई हो, क्योंकि श्रमिकों के साथ घटने वाली एक दुर्घटना की स्याही अभी सूखती भी नहीं है कि दूसरी अनहोनी सामने आ जाती है। 4 दिन पहले ही फतेहपुरा के माधवा में श्रमिकों का टेम्पो पलटने से मोटी रेल पूर्व के एक 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी। वहीं बीती रात सुखसर तालुका के मोटी ढढेली के स्थानीय निवासी 1.5 महीने की मजदूरी का काम पूरा कर लौट रहे थे, तभी श्रमिकों से सवार यह टेम्पो मोटी ढढेली में पलट गई, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई और 18 श्रमिकों को छोटी बड़ी चोटें आने की जानकारी मिली है। दाहोद जिले के ग्रामीण स्तर पर प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी संभालने वाले तलाटी कम मंत्रियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में हाउस टैक्स, जलकर, वाटर टैक्स और अन्य बकाये की वसूली के काम में संतोषजनक परिणाम न मिलने पर उप जिला विकास अधिकारी डिप्टी डीडीओ द्वारा यह सख्त फैसला लिया गया है। इस कार्रवाई के तहत जिले के लगभग 300 से अधिक तलाटियों का पिछले 2 महीने का वेतन रोक दिए जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रशासन के इस कड़े रवैये के कारण तलाटी मंडल में भारी आक्रोश और नाराजगी की भावना फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार वसूली का निर्धारित लक्ष्य पूरा न करने वाले तलाटियों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है और स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब तक वसूली में उल्लेखनीय सुधार नहीं होगा तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा। तलाटी कम मंत्री केवल कर टैक्स वसूलने का ही काम नहीं करते, बल्कि सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में दिन रात एक करके अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे, किस्तों का भुगतान, सेवा सेतु के कार्यक्रम, विभिन्न सरकारी सर्वेक्षण और ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य शामिल है। काम के इतने अतिरिक्त दबाव के बीच केवल कर वसूली के बहाने 300 से अधिक कर्मचारियों का वेतन रोक देना आर्थिक रूप से अन्यायपूर्ण है। कर वसूली का आधार जनता की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। ऐसे में इस तरह सामूहिक रूप से वेतन रोकना कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने के समान है। फिलहाल 300 से अधिक तलाटियों के घर का बजट बिगड़ जाने के कारण अब तलाटी मंडल इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर अपनी बात रखने की तैयारी कर रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन अपना यह सख्त रवैया बरकरार रखता है या फिर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए वेतन जारी करता है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।